टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको शॉर्ट में कहते हैं बेटा TIR। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, प्रोसेस क्या है, इसमें कुछ चीजें होंगी, उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगे। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट पूरी तरीके से बेंड हो जाती है, पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी एक मीडियम में, ठीक है। वो अभी आगे हम दिखा रहे हैं। पहले कंडीशन जान लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है कि लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन इसकी है कि लाइट की जो इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर दैन, शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। ये सारी चीज़ें अभी आगे चल करके देखेंगे। शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये दो कंडीशंस हैं। ये दोनों क्या हैं? कंडीशंस, ठीक है। आओ समझते हैं आगे चल करके क्या होता है। जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर से किस मीडियम में जाती है? रेयरर मीडियम में जाती है, तो एक कंडीशन ऐसा आता है जिस पर लाइट डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बिना किसी मिरर के, बिना किसी मिरर के ही लाइट उसी मीडियम में वापस चली आती है, ठीक है। तो ठीक है, आओ देखो क्या होता है। दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज बाउंड्री ऑफ द मीडियम। बाउंड्री ऑफ द मीडियम। फर्स्ट रे इंसिडेंट हो रही है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल के साथ I1, और हम जानते हैं जब डेंसर से रेयरर में लाइट जाती है तो वो मुड़ जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ मुड़ जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है? सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होता है। दूसरी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं ज़्यादा एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, I2 करेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ जाएगा कि नहीं? एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा, R3। इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर और बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस पर लाइट मीडियम की बाउंड्री से होकर के जाने लगेगी। कहाँ से होकर के जाने लगेगी? मीडियम के बाउंड्री से होकर के जाने लगेगी। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये चीजें होती हैं या ये अकर होता, ये मिलता है, क्या मिलता है? कि रे ऑफ लाइट कहाँ से जाने लगे? बाउंड्री से होकर के जाने लगे। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल IC कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल IC कहते हैं। अब इसके बाद और ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा करके देखते हैं क्या होगा। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे वैसे ही लाइट इसी मीडियम में वापस चली आएगी, क्योंकि दूसरे मीडियम में जाने का स्कोप तो रहा ही नहीं। अब दूसरे मीडियम में अगर गई तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या हो जाएगा? वॉयलेशन हो जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या होगा? वॉयलेशन होगा। इसलिए लाइट क्या होती है? उसी मीडियम में वापस चली आती है। और ये कब होता है? क्रिटिकल एंगल के बाद होता है। और इस केस में जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस I होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है सेम मीडियम में वापस आना आफ्टर क्रिटिकल एंगल और मोर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में। व्हेन लाइट इंसिडेंट्स with an
angle more than critical angle then it bounce back in the same medium from the boundary of the medium, ठीक है. This process is known as total internal reflection. This process is known as total internal reflection. क्लियर है बात? समझ गए? कंडीशन क्या है? कंडीशन याद है? कंडीशन है कि डेंसर से लाइट किस में जानी चाहिए? रेयरर में जानी चाहिए. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? क्रिटिकल एंगल से. ये दो कंडीशंस रहेंगे तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं. अब जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो उससे एक स्टेप पहले क्रिटिकल एंगल हमें मिला था आईसी, और जिस पर हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिला था? 90 डिग्री. बाउंड्री से होकर के जा रहा था ना, तो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं. इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे बेटा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई सी अपॉन साइन आर, और आर इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री. तो म्यू इज इक्वल टू क्या है बेटा? साइन आई सी अपॉन साइन 90 डिग्री, और इम्प्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू क्या है? साइन आई सी. ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम? छाप लो फटाफट अब सब. बस आज टेस्टिंग ही थी, ज़्यादा कुछ नहीं करना था.